जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप भी चिंतित हो रहे होंगे क्योंकि एक नया वायरस है जो मांस खाता है। जापान के अंदर 1000 पेशेंट हैं। कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक ये वायरस है और इससे लोगों की जान भी जा रही है। पूरी दुनिया में दहशत है। अब क्या होगा? क्या फिर वही दिन देखने पड़ेंगे कोरोना जैसे? आपकी चिंता वाजिब भी है, लेकिन डरने से पहले मेरी उस वीडियो को याद कर लीजिए जिसमें मैंने आपसे कहा था 2024 का साल हमें खून के आंसू रुलाएगा। साथ ही मैंने आपसे यह भी कहा था कि 2024 का साल अपने मायने में बहुत अलग होगा, क्योंकि यह महामारी नहीं होगी लेकिन पेंडेमिक वैसा ही होगा जैसा महामारी के समय था। यानी हम एक अनजान भय को लेकर के जी रहे थे। ये 2024 का साल भी हमें कुछ उसी तरह की परिस्थिति देने वाला है। अब एक बार विचार करिए कि 2024 के अंदर क्या बड़ा हुआ है। 2024 का एक बहुत बड़ा इवेंट पूरे हमारे हिंदुस्तानियों के लिए जो था, वो था लोकसभा चुनाव। तो क्या लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद क्या आप लोगों के मन में भय नहीं है? सरकार चलेगी या नहीं चलेगी? मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे? इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या सरकार से नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे? क्या मध्यवर्ती चुनाव होंगे? भारत के हालात क्या होंगे? बंगाल में ममता दीदी अब क्या करेंगी? यूपी में तो योगी जी के अब क्या हालात रहेंगे? वहां तो इतनी सीटें आई नहीं है, तो क्या यूपी के अंदर भी योगी जी अगला चुनाव हार जाएंगे? महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा? वहां तो अजीत पवार और जो शिंदे गुट था वो बीजेपी के साथ था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे, शरद पवार, यानी जो इन तीनों का गुट था, उनका क्या होगा? क्या वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? चुनाव परिणाम क्या होंगे? क्योंकि 2024 के अंदर ही वो चुनाव होने हैं, अक्टूबर के अंदर। तो क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद भी आप अंदर से भयभीत हैं और परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार के भविष्य को लेकर? अब जब ये 1000 पेशेंट जापान के अंदर आ गए हैं, तो इसको लेकर के पूरी दुनिया में चेतावनी जारी कर दी गई है। सभी लोग डरे हुए हैं। ये कैसा वायरस आ गया है जो अब इंसान का मांस भी खाता है? यानी ऐसी परिस्थितियों का जन्म जो हो रहा है, ये अपने आप में असाधारण है। हालांकि एक भी पेशेंट अभी भारत में नहीं मिला है, लेकिन चिंता अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि ऐसी बीमारियों को स्प्रेड होने में वक्त नहीं लगता है। अब ये बात तो सब आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। यूट्यूब पर बहुत बार आपको इस तरह के वीडियोस भी मिल जाएंगे, कुछ डराने वाले होंगे तो कुछ अलग तरह के होंगे। लेकिन इन सब के पीछे जो कारण है, उस कारण को समझ लीजिए, आपको इस बात की जड़ तक पहुंचने का रास्ता जरूर मिल जाएगा। 2024 के अंदर जिस तरह से ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां बार बार बदल रही हैं, इसी को देखते हुए मैंने कहा था कि 2024 का साल बहुत खराब जाएगा। अभी हाल ही में 22 जून के बाद यानी 23 जून से 13 दिन का पक्ष शुरू होगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके संदर्भ में मैंने आपको एक दिन पहले ही वीडियो दिया है। ये पूरी तरह से हमारे मन को विचलित करने वाला है, और अभी 23 जून आई भी नहीं है, मन को विचलित करने वाली अनेक घटनाएं हमारे सामने आना शुरू हो गई। और आप देखिए कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। कहीं रेल एक्सीडेंट होता है, कहीं विमान लापता हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, जंगलों की आग चिंता का कारण बना रही है। ऐसी अनेक परिस्थितियां बन रही हैं जो अपने आप में अलग तरह की हैं। ऐसे में हम क्या करें, क्या ना करें, इस बात को समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। कुछ लोग हैं कमेंट्स बॉक्स में बेतुके कमेंट्स करते हैं, मजाक के अंदाज में करते हैं। मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी गंभीरता का ना होना, क्योंकि वो जिस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसमें नुकसान किसी और का होने वाला भी नहीं है। वो स्वयं अपने ही नुकसान को आमंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए हमें उन लोगों की चिंता नहीं करनी है जो सीरियस नहीं है इस मैटर को लेकर। हमें उनकी चिंता करनी है जो वास्तव में गंभीर है इस परिवर्तन को लेकर के। ऐसे में इस 13 दिन के पक्ष के अंदर ही इस साल के राजा शनि वक्री होने वाले हैं।
और 139 दिन तक वक्री रहेंगे। और 139 दिन का जब मूलांक हम निकालेंगे तो वो 4 आएगा, और 4 राहु का अंक है। ऐसे में शनि का जो ये वक्री चाल चलना है, जो कि 30 जून को शुरू हो रहा है और लगभग नवंबर तक चलेगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगा आपको। कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, कितना समय है, उसका किस राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये एक एक बात मैं उस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन 13 दिन के पक्ष के अंदर ही उस साल के राजा का वक्री हो जाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी महायुद्ध के अंदर किसी देश के राजा का घायल हो जाना, या उसकी रणनीति के अंदर इस तरह का बदलाव जो उसके प्रक्रिया को ही बदल दे, ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण है। यानी शनि इस साल का राजा है, सारी चीजें उसके नियंत्रण में होगी, उसकी आज्ञा से होगी, सब चीजों को कंट्रोल करेगा। और 13 दिन का पक्ष यानी कि चंद्रमा की गति बहुत तेज हो गई है। चंद्रमा और शनि आपस में उनका बैर है, शत्रुता है, यानी कि दोनों के आपस में एनर्जी समाहित नहीं होती है, क्लैश करती है आपस में। ऐसे में चंद्रमा और शनि, इन दोनों की इस परिस्थिति का होना और उसी परिस्थिति के अंदर शनि का वक्री हो जाना, यानी कि राजा को यहां पर घायल किया जा रहा है, राजा की शक्तियों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, राजा की शक्तियों का प्रयोग ढंग से ना हो, इसकी व्यवस्था हो रही है, और यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में अब जो आने वाला समय है, जब ये शनि भी वक्री होगा, यहां के बाद से पूरी दुनिया के अंदर अनियंत्रित होने वाली परिस्थितियों का जन्म जरूर होगा। ध्यान से समझिएगा, अनियंत्रित होने वाली परिस्थितियों का जन्म जरूर होगा। यानी ऐसी परिस्थिति जो हमारे सामने विकट तो है, लेकिन उससे निपटा कैसे जाए, वो कहां से शुरू हो रही है, कहां से कंट्रोल होगी, क्या पैरामीटर हमें यहां पर अप्लाई करने चाहिए, इसका कोई आकलन हम कर ही नहीं पाएंगे। जैसे इसको उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए कि अभी जो हमको एक नए वायरस के बारे में पता लगा कि मांस खाता है, जापान में 1000 रोगी हैं, जानलेवा है और कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आप इसके बारे में अब कर क्या सकते हैं? आप कौन सी दवा लेकर आएंगे? अगर पूरी दुनिया में फैल गई तो क्या करेंगे आप? क्या पैरामीटर होंगे आपके पास इससे मुकाबला करने के? आपके पास कोई रोड मैप नहीं है कि हम इस परिस्थिति से कैसे निपटे। लेकिन दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर आपको और बता देता हूं। कोरोना जैसी महामारी की परिस्थिति अभी नहीं बनेगी, इतना आप आश्वासन मुझसे जरूर ले सकते हैं। यानी कि जो आप परिस्थिति देख रहे हैं कि 1000 लोग बीमार हैं जापान के अंदर इस बीमारी को लेकर के, ये केवल बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मैं इसको देखता हूं। क्योंकि ये दुनिया के अंदर अगर कहीं कोई महामारी फैलाई जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा पाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या परिस्थिति पैदा होगी, इसका एक छोटा सा यहां पर ट्रेलर हो सकता है। क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति ऐसी ही परिस्थितियों को जन्म दे रही है जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी दुष्टता को इस स्तर पर ले जाए जहां लोग परेशान हो जाएं। इसीलिए ये वायरस अचानक से पैदा नहीं होते हैं, इन्हें लैब में डेवलप किया जाता है और डेवलप करने के बाद इन्हें स्प्रेड किया जाता है। ऐसी जगहों पर स्प्रेड किया जाता है जहां के लोगों को यही ना पता हो कि वायरस आया कहां से है, लोगों के क्या रिएक्शन होंगे, लोग किस तरह का ट्रीटमेंट लेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर वो दूर से स्टडी करते हैं। और ये बहुत खतरनाक स्टेज की प्रॉब्लम होती है जिसे हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और 2024 के अंदर जो ग्रहों की परिस्थिति है, जैसा हमने मंगल और राहु का अंगारक योग देखा, उसके बाद हम 13 दिन का पक्ष देख रहे हैं, फिर 13 दिन के पक्ष में ही शनि का वक्री होना हम देख रहे हैं। ये एक के बाद एक घटनाएं ये बता रही हैं कि यहां पर 2025 के अंत तक के लिए एक ऐसी पटकथा दुनिया लिखने जा रही है, या यूं कहिए दुनिया में कुछ लोग लिखने जा रहे हैं जिसका आकलन हम पहले कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ज्योतिष वो सूत्र होता है जो हमें यह बताता है
कि जो प्रकाश है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ये किस दिशा से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, किन ग्रहों के संयोग में आ रहा है, उसके पीछे एनर्जी कौन सा काम कर रही है और ये कितना घातक होगी या नहीं होगी, इसका आकलन यदि दुनिया में कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल ज्योतिष विद्या है। उसके अलावा दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, वो भी इसका पहले पता नहीं लगा सकती। इसीलिए 2025 तक का समय चुनौतीपूर्ण है, ये बात निश्चित है। और एक बात और बताता हूं, आप अपने आसपास के लोगों से पूछिए व्यापार के क्या हाल है, नौकरियों के क्या हाल है। आपको 10 में से 8 आदमी भयभीत और चिंतित नजर आएगा। लेकिन उसके विपरीत जब आप शेयर मार्केट देखेंगे तो वो बिल्कुल हरा भरा आपको लहराता हुआ नजर आएगा, यानी अपने पीक पर नजर आएगा। ये बुलबुला अगर फूट गया, फूटना तय है, लेकिन ये बुलबुला फूट गया तो कितना बड़ा पैंडेमिक क्रिएट होगा हिंदुस्तान के अंदर, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन हम बारूद के ढेर पर तो बैठे हैं। देखना यह है प्रकृति इस परिवर्तन को किस तरह से करती है। परिवर्तन उसने करना है, हमें परिवर्तन को स्वीकार करना है, लेकिन सनातन के साथ जुड़ करके जो लोग बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें यह परिवर्तन सुखद अनुभूति देगा और बाकी सबको वैसी अनुभूति देगा जैसे कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोग मजाक के अंदाज में कमेंट्स करते हैं। इसीलिए ये आपके ऊपर निर्भर है कि इन घटनाओं को आप सीरियसली लें, उसके समाधान खोजें या फिर एंजॉय करें, क्योंकि नकारात्मक चीजों को भी कभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा और अचानक से फिसल जाए तो यकीन मानिए वहां यदि 10 लोग खड़े हैं तो 8 लोग हंसेंगे जरूर। ये मानव प्रकृति है। 2 लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर के उसको उठाएंगे, लेकिन 8 लोग हंसेंगे भी। इसीलिए हमारी प्रकृति और प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है, इसीलिए इस पर हमें चिंता भी नहीं करनी है। ऊपर वाला अपनी दुनिया की हिफाजत अपने आप कर लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।